नमस्कार। इस वीडियो में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को पढ़ा था। इसके बाद अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत की भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आइए पढ़ते हैं अरस्तु के विरेचन सिद्धांत। विरेचन शब्द यूनानी भाषा के कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। सामान्यतः विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ होता है आयुर्वेद में निहित विधियों या औषधियों द्वारा पीतजन्य विकारों का निष्कासन, जिसके फलस्वरूप शरीर पुनः अपनी प्राकृतिक स्थिति को प्राप्त करती है। सन 1857 में जर्मन विद्वान बार्नेज ने विरेचन का संबंध चिकित्सा शास्त्र से स्थापित किया और इसी के बाद विरेचन को अरस्तु का ही मत माना जाने लगा। इसके दो कारण बताए जाते हैं। बार्नेज बताते हैं कि पहला कारण यह है कि अरस्तु वैद्य के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने चिकित्सा शास्त्र के शब्दों का प्रयोग किया। और दूसरा कारण वे बताते हैं कि अरस्तु से पूर्व अन्य विद्वानों ने विरेचन शब्द का उपयोग या प्रयोग नहीं किया था। संभावना यही मानी जाती है कि प्लेटो के काव्य संबंधी आक्षेपों का उत्तर देने के लिए अरस्तु ने चिकित्सा शास्त्र से इसे लेकर इसका लाक्षणिक प्रयोग किया है। जैसा कि हमने अनुकरण सिद्धांत में भी देखा था, प्लेटो का मानना था कि काव्य त्याज्य है, यह समाज को दिग्भ्रमित करती है, इसका 3/4 भाग झूठा होता है, 1/4 भाग ही काव्य सत्य है, इसलिए कविता को त्याग देना चाहिए। उसी का खंडन करते हुए अरस्तु अपने सिद्धांत देते हैं, जिसमें अनुकरण में वे बताते हैं कि अनुकरण का अर्थ केवल नकल नहीं है, बल्कि वह सृजनात्मक प्रक्रिया है। और वही यहाँ विरेचन को बताते हुए वे कह रहे हैं कि कला और साहित्य के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित रूप से विरेचन हो जाता है। सफल त्रासदी विरेचन द्वारा करुणा और त्रास के भावों को उद्बुद्ध करती है। यानी सफल जो त्रासदी होती है, त्रासदी यानी दुखांत नाटक, जो कि हम त्रासदी सिद्धांत में भी पढ़ने वाले हैं। जब नाटक के अंत में कोई हत्या की जाती है, दुख के साथ अंत होता है, तो वो त्रासदी कहलाती है। जब नाटक का अंत सुख के साथ हो तो वो कॉमेडी, और दुख के साथ हो तो वो त्रासदी कहलाती है। तो यहाँ कहा गया है कि जब सफल त्रासदी हो तो विरेचन द्वारा करुणा और त्रास के भावों का उद्बुद्धन होता है, यानी ये दोनों भाव अपने आप में बढ़ते हैं और फिर उनका सामंजन करती है और इस प्रकार आनंद की भूमिका प्रस्तुत करती है। यानी त्रासदी के माध्यम से करुणा और त्रास के भावना हमारे अंदर बढ़ते हैं और फिर उनका शमन हो जाता है और हमें आनंद की अनुभूति होती है। विरेचन से भावनात्मक विश्रांति ही नहीं होती, बल्कि भावनात्मक परिष्कार होता है। यानी विरेचन से केवल भावना का विश्राम नहीं होता, विश्रांति नहीं होती, बल्कि हमारे भावनाओं का परिष्कार होता है, यानी शुद्धिकरण भी होता है। आधुनिक युग में अरस्तु के सीमित और अल्प शब्दों ने पूर्ण काव्य शास्त्रीय सिद्धांत का रूप धारण कर लिया। अतः एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि करुणा और त्रास के उद्रेक तथा रेचन से अरस्तु का मूलतः क्या अभिप्राय था। इस संदर्भ में अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन के भिन्न भिन्न अर्थ और व्याख्याएं प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें लक्षण के आधार पर विरेचन के 3 अर्थ किए गए हैं। पहला प्रोफेसर गिलबर्ट मर्रे द्वारा धर्मपरक अर्थ, दूसरा जर्मन विद्वान बार्नेज द्वारा नीतिपरक अर्थ, और तीसरा गेटे और प्रोफेसर बूचर के अनुसार कलापरक अर्थ। तो आइए बारी बारी से इन तीनों को देखते हैं। विरेचन का धर्मपरक अर्थ, जो कि प्रोफेसर गिलबर्ट मर्रे द्वारा दिया गया है, इसमें वे बताते हैं कि यूनान में भी भारत की तरह ही नाटक का आरंभ धार्मिक उत्सव से हुआ। प्रोफेसर मर्रे बताते हैं कि यूनान में दियोन्यूसस नामक एक देवता होते थे, जिनसे संबंधित एक उत्सव मनाया जाता था, और इस उत्सव के बारे में लोगों की यह धारणा थी कि जब हम इस उत्सव को मनाएंगे तो हमारे जो पहले के जो किए हुए पाप है, जो हमारे कलुष है
और मृत्यु से जो भी संसर्ग है उन सभी से हमें मुक्ति मिल जाएगी, यानी हमारे पापों का शुद्धिकरण हो जाएगा। इस प्रकार बाह्य विकारों द्वारा आंतरिक विकारों की शांति का यह उपाय अरस्तु के समय में धार्मिक संस्थाओं में काफ़ी प्रचलित था। उन्होंने इसका लाक्षणिक प्रयोग उसी के आधार पर किया है, ऐसा धर्मपरक अर्थ में बताया गया है। इस प्रकार विरेचन का अर्थ हुआ बाह्य उत्तेजना और अंत में उसके शमन द्वारा आत्मिक शुद्धि या फिर शांति। इसके बाद हम नीतिपरक अर्थ को देखें तो बार्नेज बताते हैं कि मानव मन में अनेक मनोविकार वासना रूप में उपस्थित रहते हैं, जो कि करुणा या भय जैसे दुखद मनोवेग के रूप में हमारे अंदर उपस्थित रहते हैं। त्रासदी रंगमंच पर ऐसे दृश्य प्रस्तुत करती है जिनमें ये मनोवेग अतिरंजित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी त्रासदी होता है जब नाटक का अंत दुखांत हो तो उसे त्रासदी कहा जाता है, और नाटक का अंत सुखांत हो तो उसे कॉमेडी कहा जाता है। त्रासदी को हम त्रासदी सिद्धांत में भी विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि त्रासदी रंगमंच पर ऐसे दृश्य को प्रस्तुत करती है जिसमें मनोवेग को अतिरंजित यानी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। प्रेक्षक यानी दर्शक जब उन परिस्थितियों के बीच मानसिक रूप से गुजरता है तो उसके मन में करुणा या त्रास के भाव उद्वेलित होते हैं, यानी बढ़ते हैं, और फिर वे उपशमित हो जाते हैं, यानी फिर उसका शमन हो जाता है, वे समाप्त हो जाते हैं वे भाव। दर्शक त्रासदी को देखकर मानसिक शांति का सुखद अनुभव प्राप्त करता है, क्योंकि उसके मन में वासना रूपी करुणा त्रास का दंश समाप्त हो जाता है। अतः विरेचन का नीतिपरक अर्थ हुआ मनोविकारों के उत्तेजना के उपरांत उद्वेग का शमन और तज्जन्य मानसिक विधस्ता, यानी त्रासदी के द्वारा मनोवेगों का उद्वेलन होता है, उसे बढ़ाया जाता है और फिर इसका समापन हो जाता है। वर्तमान मनोविज्ञान तथा मनोविश्लेषण शास्त्र भी इस अर्थ की पुष्टि करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य की साधक होने के कारण यह पद्धति नैतिक मानी जाती है। अब हम कलापरक अर्थ को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर बूचर द्वारा दिया गया है। अरस्तु का विरेचन शब्द केवल मनोविज्ञान अथवा चिकित्सा शास्त्र से ही संबंधित नहीं है, बल्कि वह कला सिद्धांत का भी अभिव्यंजक है। त्रासदी का काम केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति प्रदान करना नहीं है, किंतु इन्हें एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्रदान करना भी है। इस प्रकार विरेचन का कलापरक अर्थ यह हुआ कि जब त्रासदी हमें दिखाई जाती है तो हमें पहले मानसिक संतुलन होता है और फिर उसके बाद कलात्मक रूप से हमारे मनोविकारों का परिष्कार होता है। यही इसका कलापरक अर्थ है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि विरेचन कला स्वाद का साधक तो अवश्य है। समंजित मन कला के आनंद को अधिक तत्परता से ग्रहण करता है, परंतु विरेचन में कला स्वाद का सहज अंतर्भाव नहीं है। अतः विरेचन सिद्धांत को भावात्मक रूप देना कदाचित न्यायसंगत नहीं है। वे कहते हैं कि विरेचन कला स्वाद का साधक है। समंजित मन ज़्यादा गहरा प्रभाव कर सकता है, यानी जिसका मन संतुलित है वे विरेचन की प्रक्रिया को, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अधिक तीव्रता से महसूस कर सकते हैं। लेकिन विरेचन जो है वो भावों की शुद्धि पर केंद्रित है, वह आनंद पर केंद्रित नहीं है। अतः विरेचन सिद्धांत को भावात्मक रूप देना न्याय संगत नहीं होगा। इसके बाद अगर हम इस सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्य शास्त्र में करें तो हम इसकी तुलना अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों सिद्धांत में रसास्वादन के मूल में वासनाओं का विरेचन या शुद्धिकरण को ही बताया गया है। अरस्तु के विरेचन रिचर्ड्स के अंतर्वृत्तियों के समंजन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित हृदय की मुक्तावस्था में अंततः कोई भेद नहीं रह जाता। अतः विरेचन सिद्धांत अरस्तु और उनके साथ ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र की एक अस्थायी उपलब्धि कही जा सकती है। अगर हम इस सिद्धांत को उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो हम शेक्सपियर के हेलमेट नाटक को देख सकते हैं, जिसमें
विलक्षण घटनाओं और अंतर्विरोधी पात्र भावों से दर्शकों में करुणा और भय दोनों उत्पन्न किए जाते हैं और अंततः विरेचन का अनुभव कराया जाता है। वहीं सोफोक्लेस के ओइडिपस को देखें तो इसमें नियति की भयावहता और पात्र की त्रासदी दर्शकों में गहन भावोत्तेजना उत्पन्न कर विरेचन सुनिश्चित करती है। इस प्रकार हमने विरेचन सिद्धांत को पढ़ा, जिसमें विरेचन का अर्थ होता है कि हमारे मनोवेगों में जो कि करुणा और जो भी मनोविकार हैं उनका शुद्धिकरण त्रासदी के माध्यम से किया जा सकता है। हमारे मनोवेगों का उद्वेलन करके उन्हें बढ़ा करके उनका शमन कर दिया जाता है। यही विरेचन की प्रक्रिया है। इसके पिछले वीडियो में हमने अनुकरण सिद्धांत को पढ़ा था, आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद त्रासदी सिद्धांत की वीडियो आएगी तो आप उसे भी देख सकते हैं। आपके पास चाहते काव्य शास्त्र में और भी जितने टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम में हैं उन सभी पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।